सभी विद्यार्थियों को सुबह का नमस्कार। रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 12वीं क्लास की रसायन विज्ञान के अंदर हम 4th यूनिट की बात कर रहे थे और इसके अंदर हमारी जो 4th यूनिट है वो है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेन जो टॉपिक है हमारा वो है आज का अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स के अंदर टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। प्रिय विद्यार्थियों, हम रोज़ाना एक एक टॉपिक से लेके चल रहे हैं यहाँ पर और हमने हर एक टॉपिक का अच्छे से अध्ययन किया है और समझा है। देखिए, यदि हम इसी प्रकार से लगातार पढ़ते गए, टॉपिक्स का अध्ययन करते गए, एक एक यूनिट को लेके चलते गए तो हमारी जो रसायन विज्ञान है इसके अंदर हम कंप्लीट बुक का बहुत शालीनता के साथ बहुत अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। बस ये है कि हमारे को रोज़ाना हर एक टॉपिक को ढंग से समझना होगा। जो आपको जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं इसके अंदर, इससे पहले करवाए गए हैं न्यूमेरिकल, उन सबको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि इस यूनिट के अंदर करीबन 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के अंदर एक नंबर का या न्यूमेरिकल आ जाते हैं या फिर 1.5 नंबर का, एक आधा नंबर का या फिर 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल, बड़ा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो हमारे को न्यूमेरिकल को भी इसके अंदर सॉल्व करना है। देखिए, हमारे को इसके अंदर हर एक यूनिट के अंदर लगातार अच्छे से मेहनत करनी है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि यदि हमारे अंदर विश्वास है, खुद के अंदर विश्वास है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से हम कोर्स को, जो हमारा सिलेबस है उसको कवर कर पाएंगे और हम अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे 12वीं क्लास के अंदर। देखिए, विश्वास के बारे में बताऊं तो विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया के अंदर प्रकाश लाया जा सकता है। केवल किसकी वजह से? विश्वास की वजह से। आप यदि बिखर चुके हो, आपसे मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, आपका लगन और मेहनत, आपकी मतलब आपका जो लगन है वो टूट चुका है, तो यदि आपके अंदर विश्वास है, खुद के अंदर विश्वास है, तो यदि आप फेलियर्स है, मीन्स आप पीछे हट चुके हैं, तो भी आप आगे बढ़ कर के आपकी लाइफ के अंदर, आपकी जो दुनिया है जो उजड़ चुकी है उसके अंदर भी आप प्रकाश ला सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा अभिक्रिया की कोटि। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हमने देखी थी और रासायनिक अभिक्रिया का हमने वेग व्यंजक ज्ञात किया था। वेग व्यंजक ज्ञात किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कोई भी रिएक्शन थी। जैसे मैं आपको रिएक्शन बताऊं, हमारी जो अभिक्रिया थी ये थी AA + BB + CC और क्या बन रहा था? प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस वेग व्यंजक का जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके हमने वेग व्यंजक लिखा था। ठीक है, हमने रेट की बात की थी, वेग की बात की थी और वेग रेट का यानी यहाँ पर हमने द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से हमने लिखा था अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हमने ये लिखा था A की कंसंट्रेशन A, B की कंसंट्रेशन B और C की कंसंट्रेशन C, ये हमने लिखा था। और यदि हमने समानुपाती हटाया है
तो समानुपाती की जगह हमने क्या लिखा है, के लिखा है। ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट किया था, वेग व्यंजक ज्ञात किया था तब। ठीक है, तो देखिए हम कोटि की बात करें, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर वेग व्यंजक समीकरण के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया की वेग व्यंजक समीकरण के अंदर सांद्रता पद होते हैं। ये हमने देखा, एक ही सांद्रता, इसका ये सांद्रता पद है, इसकी जो घात है, सांद्रता जो पद होता है उसकी घात होती है। इन सब का यदि हम योग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। हमने देखा था और इन सबको हमने n से रिप्रेजेंट किया था। n बराबर हमने लिखा था a + b + c, और n क्या था, ये अभिक्रिया की कोटि। पहले की क्लास के अंदर हमने सोल्व किया है इन सबको। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए भी हमने इकाई ज्ञात की थी। इसी से देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें वेग व्यंजक समीकरण के वेग व्यंजक में सांद्रता पदों की घातांकों का जो योग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और जो ऐसी अभिक्रियाएं जो कि एक से अधिक पदों के अंदर संपन्न होती है, स्टेप होते हैं, जैसे कोई अभिक्रिया होती है वो फर्स्ट एक ही स्टेप के अंदर संपन्न हो जाती है, रिएक्टेंट रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनता है। अनेक अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 पदों के अंदर संपन्न होती है, 3 पदों के अंदर संपन्न होती है, 4 पदों के अंदर संपन्न होती है। तो जो भी अभिक्रियाएं होती है जो अनेक पदों के अंदर संपन्न होती है, उनमें से जो मंद पद होता है, अभिक्रिया की कोटि मंद पद के ऊपर ही डिपेंड करती है। जो स्लो स्टेप होता है उसी से हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो स्लो स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो मंद गति की जो अभिक्रिया, जो मंद गति का जो स्टेप होता है, पद होता है, उसके ऊपर ही अभिक्रिया का जो वेग होता है वो डिपेंड करता है, और उसी से हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। ठीक है, अनेक अभिक्रियाओं के यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे हम, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, इन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए हम इसकी यदि डेफिनेशन की बात करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग व्यंजक किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग व्यंजक समीकरण के सांद्रता पदों की घातांकों के योग को वेग व्यंजक समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह सांद्रता जो समय के साथ परिवर्तित होती है,
अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखिए, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो अभिक्रिया की कोटि मंद पद पर निर्भर करती है। मंद पद पर निर्भर करती है। जो स्लो स्टेप होता है उसके ऊपर ही अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि के आधार पर निम्न प्रकार से हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसके आधार पर अनेक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे हम बात करें इसके अंदर, यदि फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें, हम प्रथम कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें, तो जीरो ऑर्डर के लिए हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जीरो ऑर्डर H2 और Cl2 की अभिक्रिया हमने देखी थी। जैसे हमने अभिक्रिया H2 की करवाई Cl2 के साथ में, और इस अभिक्रिया को हमने प्रकाश की उपस्थिति में करवाया। हमने देखा था जब H2 और Cl2 की अभिक्रिया सूर्य की रोशनी के अंदर करवाते हैं तो बहुत तीव्र गति के साथ में अभिक्रिया होती है, एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है। विस्फोटक प्रक्रम के साथ में क्या होती है? अभिक्रिया होती है। तो यहाँ H2 की अभिक्रिया यदि हम Cl2 के साथ में प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है? 2HCl बनता है। और इस अभिक्रिया का यदि हम वेग ज्ञात करें तो अभिक्रिया का वेग हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, R बराबर यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? H2 की कंसंट्रेशन कितनी? 0, और Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी? 0। यहाँ हम ये लिख सकते हैं R बराबर के H2 की कंसंट्रेशन और Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी? 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को कोटि ज्ञात करनी है। कोटि क्या थी? हमने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा? रासायनिक अभिक्रिया में वेग व्यंजक समीकरण, ये वेग व्यंजक समीकरण, सांद्रता पद, ये सांद्रता पद के घातांक, ये घातांक, इनके जो योग होते हैं इनका योग करेंगे। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? n से। इनका योग 0 और इसका 0, घातांकों के योग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अर्थात n बराबर कितना आ रहा है? 0। मीन्स ये जो एग्जाम्पल होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ये जो एग्जाम्पल हो किसका है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम का अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए ये तो जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर। देखिए प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि, तो इसका जो हम अभिक्रिया की बात करें तो प्रथम कोटि के लिए H2O2, जैसे ये है H2O2, H2O प्लस हाफ O2,
ठीक है। H2O2 के अंदर H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए हम यहां पर बात करें प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें तो R बराबर, यहां देखिए हम R बराबर क्या लिख सकते हैं कि H2O2 की कंसंट्रेशन और कितनी है 1, तो यहाँ n बराबर आएगा 1। ये किसके लिए है? प्रथम कोटि के लिए, ठीक है। द्वितीय कोटि की हम बात करें तो देखिए ये द्वितीय कोटि, तो द्वितीय कोटि के लिए हम एग्जाम्पल ले H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, इसके लिए क्या बनेगा 2HI। देखो यहाँ हम किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में हम अभिक्रिया को नहीं करवा रहे हैं, सिंपल रिएक्शन है। तो इसके अंदर यदि हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें तो K R बराबर K H2 की कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन, यह आएगा इसके अंदर। और क्या आएगा इसके अंदर n बराबर कितना आएगा, इसकी कंसंट्रेशन 1 और 1, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा n बराबर, इसके लिए n बराबर 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम थर्ड ऑर्डर की बात करें तो तृतीय कोटि के लिए यदि हम बात करें तो देखिए तृतीय कोटि के लिए हम बात करें तो देखिए इसके लिए 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2 क्या बनेगा 2NO2। इसके लिए R बराबर हम ज्ञात करेंगे तो R बराबर क्या आएगा K NO की कंसंट्रेशन कितनी 2 और O2 की कंसंट्रेशन कितनी 1, तो यहाँ n बराबर आएगा वो आएगा 2 प्लस 1 मीन्स n बराबर 3, तो ये आएगा n बराबर 3। ये तृतीय कोटि का क्या होता है एग्जाम्पल होता है, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है। तो अनेक अभिक्रियाओं के लिए हम यहाँ पर कोटि ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये कोटि के साथ साथ हमारा जो यहाँ पर चलता है वो है अभिक्रिया की अणुसंख्यता। यहाँ कोटि के अंदर तो क्या देखा है, सांद्रता पदों की घातांकों का जो योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। लेकिन अणुसंख्यता के अंदर जितने अणु अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उसकी अणुसंख्यता कहते हैं। तो अब देखिए इसके साथ साथ हम देखेंगे अभिक्रिया की अणुसंख्यता। तो इसके अंदर देखिए अणुसंख्यता, ठीक है। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो क्रियाकारक भाग लेते हैं, ठीक है, जितने क्रियाकारक भाग लेते हैं उनकी जो संख्या होती है वह अभिक्रिया की क्या कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। जैसे 2 क्रियाकारक भाग लिए तो अणुसंख्यता 2 होगी, 3 क्रियाकारक भाग लिए तो अणुसंख्या कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं अणुसंख्यता की। किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को हम अभिक्रिया की क्या कहते हैं, अणुसंख्यता। देखो अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता होती है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक मान होता है। कैसा मान होता है, सैद्धांतिक। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं अणुसंख्यता के अंदर। H2 प्लस I2 क्या बन रहा है,
H2 प्लस I2 2HI। इसके अंदर देखिए यदि हम कोटि की बात करें तो पहले तो अभिक्रिया के वेग की हम बात करें तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, R बराबर K H2 की कंसंट्रेशन 1 और I2 की कंसंट्रेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए H2 की अभिक्रिया हमने I2 के साथ में करवाई तो क्या बना, 2HI बना। तो इसके लिए यदि हम कोटि की बात करें तो हमारे को यहाँ पर कोटि n बराबर प्राप्त होगा 1 + 1 बराबर 2। लेकिन अणु संख्याता की बात करें, अणु संख्याता कितने अणु इसके अंदर भाग ले रहे हैं, 2 अणु, एक H2 का एक I2 का, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 + 1 2। ठीक इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया H2 की अभिक्रिया हम Cl2 के साथ में करवा रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा 2HCl बन रहा है। तो यहाँ अभिक्रिया का वेग था वो तो क्या है, H2 की कंसंट्रेशन 0 और Cl2 की कंसंट्रेशन 0। ठीक है, ये आएगा इसके अंदर R बराबर के H2 की कंसंट्रेशन 0 और Cl2 की कंसंट्रेशन 0। लेकिन यहाँ n बराबर हम ज्ञात करें तो कितना आ रहा, 0 + 0 0 आ रहा था इसका मान। ठीक है, लेकिन अणु संख्याता की हम बात करें, अणु संख्याता, तो अणु संख्याता कितनी आएगी इसके अंदर, अणु संख्याता यहाँ आएगी, कितने अणु भाग ले रहे, 2, 1 + 1 बराबर कितनी 2। तो अनेक हम इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2NO की अभिक्रिया हमने O2 के साथ में करवाई तो क्या बना, यहाँ पर 2NO2 बना, तो उसकी जो अणु संख्याता होगी वो कितनी आएगी, 3 प्राप्त होगी। तो और भी एग्जाम्पल इसके अंदर देख सकते हैं हम। यहाँ पर हमने बात की इस टॉपिक के अंदर अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता क्या होती है, इसके बारे में जाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता के अंदर जो अंतर होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम जानें। धन्यवाद।